friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we will learn about reflection of light. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. First topic, चलो start करते हैं. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also seen beam of light from headlamps of scooters, cars and engines. Similarly, beam of light can be seen from a torch. Beam of light के इतने सारे examples में समझ में आ गया ना कि beam of light हम बहुत सारी जगह पर देखते रहते हैं. Some of you have seen a beam of light from lighthouse or from an airport. So what do these things suggest? Light travels along a straight line. अब ये बोल तो दिया है but समझेंगे आगे. क्या है? Light travels along a straight line हमारा topic है. Remember हमने पिछले साल एक एक्टिविटी की थी 6th में. We performed an activity in which बूझो ने पहले पाइप से लाइट को देखा था and then पाइप को बेंड कर दिया था. तो स्ट्रेट पाइप में तो उसे लाइट दिख रही थी बट बेंड करने पर नहीं दिख रही थी. तो उसे दिखी क्यों नहीं थी फ्लेम? आप बता सकते हो? कैंडल वाला एग्जाम्पल था. दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. देखो बेंड करने पर लाइन तो स्ट्रेट नहीं रही, लाइन बेंड हो गई है, तो दैट्स वाई हमें फ्लेम नहीं दिखी है. और जब हम स्ट्रेट पाइप रख रहे थे तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक स्ट्रेट टाइप की डिस्टेंस मिल गई. उसकी जो डिस्टेंस थी वो एकदम जूम करके सीधी गई थी. तो ये हम समझ गए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ठीक है. डू यू नो वॉट हैपन्स व्हाइल लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? आप तो ये भी सोच सकते हो ना कि वॉल्स वगैरह में भी हमारी लाइट अगर बगल वाले कमरे में जा रही है तो नहीं आती है, लेकिन बगल वाले कमरे में साउंड चलता होता है तो वो ज़रूर आ जाता है. तो इस सब एक्टिविटी, तो ये सब एक्सपीरियंस और हम थोड़ा थोड़ा सोचकर ये तो बोल सकते हैं, कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है. नाउ हमारा फर्स्ट अच्छे से मेजर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वन वे टू मेक अ लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन इज, उसे एक शाइनी सरफेस पे गिरा दो. शाइनी सरफेस पे गिरा दो लाइक शाइनिंग स्टील प्लेट, स्पून, वाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो एकदम शाइन कर रही हो. शाइनी सरफेसेस एक्ट्स लाइक अ मिरर. क्यों बोल रही हूँ मैं शाइनी सरफेसेस? बिकॉज जो शाइनी सरफेसेस होते हैं ना वो मिरर जैसे पेश आते हैं. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्री फ्रॉम द वाटर इन होल्स? जब बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है तो हम ट्रीज़ का रिफ्लेक्शन देखते हैं और हम व्हीकल्स का रिफ्लेक्शन देखते हैं, खुद का भी रिफ्लेक्शन देखते हैं. तो वही बोल रही हूँ मैं, एनी पॉलिश्ड सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर. यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. हमने क्लास 6 में पढ़ चुका है कि मिरर जो होता है वो लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या बोला मैंने? चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. चलो एक एक्टिविटी करते हैं इसके ऊपर. एक्टिविटी नंबर 1 इस चैप्टर की हमारी फर्स्ट एक्टिविटी. टेक अ टॉर्च. ले लिया हमने. कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 स्लिट्स. ठीक है, ग्लास कवर कर दो, चार्ट पेपर में 3 स्लिट्स है. फिक्स प्लेन मिरर. देखो हमने मिरर को फिक्स कर दिया यहाँ पर. डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर. टॉर्च ऑन किया, बीम ऑफ लाइट को मिरर के ऊपर डाला. अब उसे ऐसे सेट करो कि इट स्ट्राइक्स एट एन एंगल. अब चेंज करते रहो. ठीक है, पहले हमने स्ट्राइक किया, उसके बाद एक एंगल पर किया और उसके बाद हम चेंज करते गए. डू यू सी द स्लिट्स? ये स्लिट्स की इमेजेस हैं. आपको लगा ना स्लिट्स है, एक्चुअली में ये स्लिट्स की इमेजेस हैं. दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. क्या शो कर रही है? कि जो लाइट है वो मिरर पर पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है. चलो एक सिमिलर एक्टिविटी करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 2. प्लेस अ लाइट कैंडल. एक लाइट कैंडल रख लो. अब मिरर उसके सामने रखो और देखो मिरर पे. सेम लग रहा है ना, पीछे आगे, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि सामने भी दूसरी कैंडल रखी हुई है. द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, मतलब ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे रखी है, इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर. एक्चुअली उसके पीछे नहीं रखी है, ये उसका इमेज है. इट इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर. द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट. जो हमारे एक्चुअल कैंडल है जो मिरर के सामने रखी है वो ऑब्जेक्ट है, और जो कैंडल हमें मिरर के पीछे दिख रही है दैट इज इट्स इमेज.
अब कैंडल को डिफरेंट पोजीशंस में ले जाओ। क्या सीधी दिख रही है सब में, अलग अलग अगर अपन पोजीशन में रहे, सच इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। आपको पूरी सीधी दिख रही है ना, ऐसे खड़ी हुई दिख रही है। उन इमेजेस जो एकदम सीधी दिखती है, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो वो भी ऐसे खड़ा रहेगा, अगर वो उल्टा हो जाएगा तो वो भी उल्टा हो जाएगा। ऐसी इमेजेस को जो एकदम सेम दिखती है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेजेस। प्लेन मिरर प्रॉपर्टी की एक है, प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर हमेशा इमेज जो प्रोड्यूस करता है वो इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की होती है। जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है, मतलब इस केस में जिस साइज़ की कैंडल है, उसी साइज़ का हमें कैंडल का इमेज दिखेगा, क्योंकि हम प्लेन मिरर वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। और हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3। एक चेस बोर्ड रखो, ठीक है, रख लिया। उनमें बीच में से लाइन काटो। उस बीच में से जो हमने लाइन काटी है उस लाइन के ऊपर मिरर प्लेस कर दो, ठीक है। नाउ मिरर से गिनना शुरू करो, मिरर से थर्ड स्क्वायर 1 2 3, थर्ड स्क्वायर पर एक ऑब्जेक्ट रखो, एक शार्पनर रख दो, ठीक है। अब देखो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, दिख गया आपको, देखो एरो बता रहा है। अब वहाँ थर्ड से प्लेस कर फोर्थ पर रख दो। अब इमेज देखो उसकी, क्या देखा, सेम डिस्टेंस है ना मिरर के साइड से दोनों से, मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 था हमारा, तो मिरर में भी क्या दिख रहा था हमें, 1 2 3। जब हमने फोर्थ पर लाया तो था 1 2 3 4, और मिरर में भी क्या दिख रहा था, 1 2 3 4। तो एक चीज़ हमें क्या मिली कि हम मिरर के आगे जितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस में फॉर्म होगी। मतलब कि अगर आप मिरर के आगे 5 सेंटीमीटर के आगे ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो उसकी इमेज क्या बनेगी, मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर में। अगर आप 10 सेंटीमीटर में रख रहे हो तो क्या बनेगी उसकी इमेज, मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर में। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बनाई थी, सीधी बनेगी, दैट इज इरेक्ट बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसी कैंडल है जो कि उसका फ्लेम ऊपर है, तो जो मिरर की इमेज होगी उसमें भी जो कैंडल होगी उसका जो हमारा फ्लेम होगा वो ऊपर रहेगा। और इरेक्ट वाली चीज़ हो गई हमारी, डिस्टेंस वाली चीज़ हो गई, और साइज़, कैंडल का जो साइज़ दिख रहा है ना आपको, इसमें भी इमेज में भी कैंडल का आपको वही साइज़ दिखेगा। तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर समझ गए, ये वाली एक्टिविटीज़। और हमने क्या पढ़ा था सबसे फर्स्ट में कि हमारी जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। याद है वो पाइप वाली एक्टिविटी हमने 6th में भी की थी, अभी भी उसको रिवाइज किया था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। फिर हमने बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी लिए थे कि हाँ यार दीवालों से भी तो लाइट नहीं आती है, साउंड आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको समझ में आ गई। दैट वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। To conclude this lesson, we learned about reflection of light. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.